दोस्तों, आज से ठीक एक साल बाद जब तुम सुबह उठोगे और अपना ट्रेडिंग सेटअप ऑन करोगे, चार्ट्स को देखोगे, तो क्या तुम्हारी आंखों में एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाली चमक होगी या फिर वही हारी हुई थकान जो आज है? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठा देखकर गर्व महसूस करेंगे कि मेरा बेटा एक असली ट्रेडर बन गया है, या फिर वही एक लाइन दबी जुबान में बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार सही? सिर्फ एक साल सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, ऐसा लगता है अभी तो कल की बात है। लेकिन सच बताऊं दोस्त, ट्रेडिंग की दुनिया में एक साल एक सदी के बराबर होते हैं। इन एक सालों में कोई अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है, एक छोटे से कैपिटल को एक बड़े एम्पायर में बदल देता है, और कोई सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, इंडिकेटर बदलता रहता है, और अंत में सिर्फ बहाने बनाता रह जाता है। भाई, आज तुम जहां हो, तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आज लाल रंग में है, वो तुम्हारे पिछले फैसलों, तुम्हारे पिछले ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल फैसलों का रिजल्ट है। और एक साल बाद तुम जहां होगे, जिस भी मुकाम पर होगे, वो तुम्हारे आज के लिए गए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के फैसलों का रिजल्ट होगा। भाई, मार्केट में 90% लोग क्या करते हैं तुम्हें पता है? वो सोचते हैं अभी तो मार्केट खुला है, आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, कल से पक्का सिस्टम फॉलो करूंगा, कल से पक्का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। एक दिन निकल जाता है, एक्सपायरी निकल जाती है, महीना निकल जाता है, कैपिटल साफ हो जाता है, और एक दिन अचानक हमें एहसास होता है कि यार, एक साल निकल गए और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। भाई, बस फर्क इतना है कि अब जेब खाली है और उम्मीद टूट चुकी है। मैं तुम्हें एक साल बाद की 2 तस्वीरें दिखाता हूं, और बहुत ध्यान से देखना इन तस्वीरों को, क्योंकि इनमें से एक तुम्हारी हकीकत बनने वाली है। तस्वीर नंबर 1, तुम एक साल बाद भी उसी कमरे में बैठे हो, वही पुराना लैपटॉप या मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, चार्ट्स वही हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास कैपिटल नहीं बचा है। सैलरी आती है और मार्केट में चली जाती है, ईएमआई का बोझ है, स्ट्रेस इतना है कि रात को नींद नहीं आती। हर दिन मार्केट खुलने से पहले एक डर लगता है कि आज क्या होगा। तुम्हारे दोस्त जो शायद ट्रेडिंग नहीं करते थे, वो अपनी फील्ड में आगे निकल चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, और तुम अभी भी एक जैकपॉट ट्रेड के इंतजार में बैठे हो। तुम सोच रहे हो कि मार्केट मेरे ही खिलाफ क्यों है, मेरे स्टॉप लॉस ही हिट क्यों होते हैं। ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है दोस्त। अब देखो तस्वीर नंबर 2। एक साल बाद तुम्हारे पास खुद का एक शानदार ट्रेडिंग सेटअप है, तुम्हारे पास खुद का घर है जो तुमने मार्केट के पैसों से बनाया है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत का है। तुम्हारी खुद की गाड़ी गैराज में खड़ी है, तुम्हारे पास इनकम के एक नहीं बल्कि कई सोर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड्स। तुम कॉन्फिडेंट होकर चलते हो, तुम्हें कल मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन, इससे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम हेजिंग जानते हो, तुम रिस्क मैनेज करना जानते हो। तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर वो सुकून है जो पैसों की कमी खत्म होने के बाद आता है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे काम, तुम्हारी ट्रेडिंग से पहचानते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि दोस्तों कि तुम्हें कौन सी तस्वीर चाहिए, क्योंकि हर कोई तस्वीर नंबर 2 ही चाहेगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि फैसला आज, इसी वक्त, इसी वीडियो के खत्म होने से पहले होगा। सच्चाई जो कोई यूट्यूबर तुम्हें नहीं बताता, वो ये है कि सफल ट्रेडर्स, वो टॉप 10% लोग लकी नहीं होते हैं, उन्हें कोई गुप्त मंत्र नहीं मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन होते हैं। वो बोरिंग काम रोज करते हैं, वो रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो बहुत छोटा हारते हैं। जब दुनिया सो रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, वो चार्ट्स का बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, वो ग्लोबल मार्केट को समझ रहे होते हैं। जब दुनिया लॉस होने पर मार्केट को गाली दे रही होती है, ब्रोकर को कोस रही होती है, तब वो अपनी गलतियों को अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिख रहे होते हैं और खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। याद रखना भाई, एक साल में ट्रेडिंग से ज़िंदगी अपने आप नहीं बदलती। एक साल तक रोज़ खुद को, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ता है। एक साल बाद अगर स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह बनना है, तो आज से, अभी से ये एक काम अपने खून में उतार लो। अब भाई वीडियो ध्यान से सुनो, ये अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करते हैं जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी। नंबर 1, एक सेटअप पकड़ो और उसे मास्टर करो। मार्केट में हज़ारों चीज़ें हैं, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम, RSI, मूविंग एवरेज, सबके पीछे मत भागो। ट्रेडिंग भी एक स्किल है। प्राइस एक्शन को समझो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, किसी एक चीज़ को इतना घिसो, इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हें चार्ट पर अगला कैंडल बनने से पहले महसूस हो जाए कि क्या होने वाला है।
रोज 1 घंटा सिर्फ लर्निंग को दो, चार्ट पढ़ने को दो, ट्रेड लेने के लिए नहीं, सीखने के लिए दो। 1 साल में 12 महीने हो जाएंगे। सोचो, अगर तुमने 12 महीने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई को मास्टर करने में लगा दिए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकती। वो एक स्किल तुम्हें 100% सफलता की ओर ले जाएगी। नंबर 2, अपनी कैपिटल की रक्षा करो जैसे एक सैनिक अपनी जान की रक्षा करता है। इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाओ, लेकिन ट्रेडिंग में जो कैपिटल है उसे सैलरी मत समझो, उसे बिजनेस समझो। सिर्फ ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर निर्भर मत रहो। जब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं हो जाते, साइड इनकम शुरू करो, फ्रीलांसिंग करो, जॉब करो, ताकि तुम्हारे दिमाग पर घर का खर्चा चलाने का प्रेशर ना हो, क्योंकि प्रेशर में लिया गया हर ट्रेड लॉस में ही कटता है। छोटा शुरू करो, लेकिन अपनी जेब से पैसा मार्केट को देना बंद करो। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट को अपना धर्म बना लो। 30% प्रॉफिट सेव करो, या फिर यह नियम बना लो कि किसी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, चाहे ट्रेड कितना भी कंफर्म क्यों ना लगे, चाहे भगवान खुद नीचे आकर कहें कि कॉल ले लो, फिर भी तुम अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाओगे। ट्रेडिंग आदत है और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की सुरक्षा कवच है। याद रखना, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, कमाए हुए पैसे को बचाकर घर ले जाना मुश्किल है। पैसा सिर्फ लिवरेज लेकर बड़ा ट्रेड मारने के लिए नहीं है, उसे ग्रो करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए होता है। नंबर 4, अपना सर्कल बदलो, अपनी संगत बदलो। अगर तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ वो लोग हैं जो टिप्स मांगते हैं, जो रोते रहते हैं कि मार्केट गिर गया, जो गैम्बलिंग करते हैं, तो 1 साल बाद तुम भी वही कर रहे होगे। उन लोगों को अनफॉलो करो, उन ग्रुप से एग्जिट मारो। पावरफुल इन्वेस्टर्स को पढ़ो, जेसी लिवरमोर, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गजों की कहानी पढ़ो, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। तुम अपने 5 दोस्तों का एवरेज हो। अगर वो लॉस मेकिंग हैं तो तुम 6ठे लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, और अगर वो रिस्क मैनेजर्स हैं तो तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। नंबर 5, अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को इग्नोर मत करो। भाई, अगर 1 साल बाद तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन तुम्हें डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, बीपी की बीमारी होगी, तो वो पैसा किस काम का। स्क्रीन के सामने 6 घंटे बैठने के लिए शरीर में ताकत और दिमाग में शांति चाहिए। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जंक फूड कम करो, डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता, और ट्रेडिंग में एक गलत डिसीजन तुम्हारी पूरी महीने की मेहनत को जीरो कर सकता है। सबसे बड़ी गलती नए ट्रेडर क्या सोचते हैं कि जब मेरे पास बड़ा कैपिटल आएगा, जब मुझे वो सीक्रेट इंडिकेटर मिलेगा, तब मैं सही से ट्रेडिंग शुरू करूंगा, तब मैं जर्नल लिखूंगा। सच्चाई तो यह है दोस्त कि मोटिवेशन ट्रेड लेने से नहीं, सही प्रोसेस फॉलो करने से आता है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, रूल्स फॉलो करने से आता है। पहले सही कदम उठाओ, छोटा ट्रेड लो, लेकिन सही लॉजिक के साथ लो, फिर रास्ता दिखेगा। एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारे पिता ने उस पैसे को कमाने के लिए कितनी धूप में मेहनत की होगी जो तुमने कल एक गलत ट्रेड में उड़ा दिया। तुम्हारी माँ ने अपनी खुशियां छोड़ी होंगी ताकि तुम पढ़ सको, ताकि तुम कुछ बन सको। क्या 1 साल बाद तुम भी उन्हें वही एक्सक्यूज दोगे कि मार्केट खराब था, ऑपरेटर ने फंसा लिया? या फिर उन्हें एक ऐसा दिन दोगे जब वो किसी शादी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, तो गर्व से कहें, ये गाड़ी मेरे बेटे ने गिफ्ट की है, ये मेरा बेटा एक सफल ट्रेडर है। 1 साल बाद की वो लेविश जिंदगी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आज के इसी पल के 24 घंटों में छुपी है, आज के ट्रेडिंग सेशन में छुपी है। अगर आज तुम डिसिप्लिन चुनते हो, अगर आज तुम ओवर ट्रेडिंग को ना कहते हो, तो 1 साल बाद तुम्हें वो फ्रीडम मिलेगा जिसका तुम सपना देखते हो। अगर आज तुम कंफर्ट चुनते हो, बिना स्टॉप लॉस के काम करते हो, तो 1 साल बाद तुम्हें स्ट्रगल मिलेगा, कर्ज मिलेगा। फैसला सिंपल है दोस्त, लेकिन आसान नहीं है। भीड़ में लॉस करने वाले 90% लोगों में रहना है, या वो 5 से 10% प्रॉफिटेबल लोगों में अपनी पहचान बनानी है। 1 साल बाद तुम्हारा पोर्टफोलियो हरा होगा या लाल, ये भगवान तय नहीं करेगा, ये मार्केट तय नहीं करेगा। ये तुम्हारे आज के, अभी के फैसले तय करेंगे कि तुम अगला ट्रेड कैसे लेते हो। अगर तुम सच में दिल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट करो, मैं एक कंसिस्टेंसी ट्रेडर हूं, और इस वीडियो को सेव कर लो, अपनी प्लेलिस्ट में डाल लो, ताकि जब भी कोई बड़ा लॉस हो, जब भी मन डगमगाए, जब भी रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करे, तो इसे फिर से सुन सको और याद कर सको कि तुमने खुद से क्या वादा किया था। याद रखना दोस्त, मार्केट में या तो लोग तुम्हें एक एग जाम्पा के रूप में याद रखेंगे कि देखो उसने कैसे जीरो से करोड़ों कमाए,
या फिर एक वार्निंग के रूप में कि देखो कैसे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? फैसला आज तुम्हारे हाथ में है, माउस तुम्हारे हाथ में है। क्लिक करने से पहले सोच लेना। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो अपने उस ट्रेडर दोस्त को शेयर करो जो अभी लॉस में है और 1 साल के अंदर अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो कमेंट में 100% ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो वीडियो को अंत तक देखते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इस सोशल मीडिया के इस भीड़ में खो जाएं और आप मुझे दोबारा फिर कभी ना देख पाएं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो दोस्त, आप हर दिन हर ट्रेड के साथ खुद को ग्रो कर रहे हो। हम मिलकर जीतेंगे। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।